अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कीमे की कचौरी बनाने का तरीका। आपने मूंग की कचौरी तो हर दफ़ा खाया ही होगा बनाकर। आज हम बनाएंगे कीमे की कचौरी। ये कीमे की कचौरी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। चलिए बनाते हैं कीमा कचौरी। तो चलिए क्रिस्पी और मज़ेदार कचौरी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे मैदा, उसमें ऐड कर देंगे हम नमक ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे। तेल ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से हाथों से हम मल लेंगे। पूरी तरह से अच्छी तरह से अलग अलग ऐसे करके मलना है। इस तरह से हम मैदे में तेल ऐड करके इसे मलेंगे तो जो कचौरियाँ है वो एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। यहाँ पर जो आटा है मैदा हमने अच्छी तरह से मल लिया है। अब इसे हम एक मुट्ठी में लेकर देखेंगे। अगर इस तरह से मुट्ठी बन रही है तो आटा बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका अच्छा एक डो तैयार कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है डो तैयार करने के, बहुत से बहुत 5 मिनट लगते हैं। दूसरी बात ये भी कि जो कचौरी का आटा है ये एकदम पतला भी नहीं रहता और एकदम सख्त भी नहीं रहता, एकदम मीडियम। इसमें मीडियम तरीके से आपको इसका आटा गूंदना है। आटा इस तरह से हो जाए तो हम इसे मुट्ठी लगाकर अच्छी तरह से आटा गूंद लेंगे। कचौरी बनाने के लिए इसका आटा ही मेन रहता है। अगर आटा अच्छा बनेगा तो कचौरी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। यहाँ पर हमारा जो डो है वो तैयार हो चुका है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। अब लेंगे यहाँ पर हम तेल में ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच मैदा ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा खाता सोडा ऐड करेंगे। खाता सोडा ऐड करेंगे और इससे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाना है आपको, जिस तरह से मैं यहाँ पर मिला रही हूँ। ताकि हम इसे भी एक तरफ रख देंगे। खाता सोडा इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर जो हमारा तेल और मैदा है वो तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक तरफ रख देंगे और मसाला बना लेंगे कचौरी का। यहाँ पर हम लेंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक, इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम तेल ऐड कर देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की एकदम बारीक चॉप करके, हम इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, गुलाबी होने तक के भूनेंगे। इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। इसे भी अच्छी तरह से हम यहाँ पर भून लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम यहाँ पर हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक का पेस्ट जो हमने पीस के रखा था। इसे भी अच्छी तरह से हम यहाँ पर भून लेंगे। प्याज, हरी मिर्ची और मसाले अच्छी तरह से भूनना हो जाए तब इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ मसाले। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर घर का पिसा हुआ। इन मसालों को हम अच्छी तरह से मसालों के साथ में भून लेंगे। मसाले अच्छी तरह से भून जाए तो अब इसमें हम कीमा ऐड कर देंगे। कीमा जो हमने पहले से उबाल के रख लिया था। आप चाहे तो कच्चे कीमे की भी स्टफिंग बनाकर तैयार कर सकते हो। मैंने मगर यहाँ पर इसे उबाल के रख लिया था। कीमे को यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट तक के अच्छी तरह से मसालों के साथ भून लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम हरा धनिया और मेथी के थोड़े से पत्ते। आप चाहे तो मेथी के पत्ते स्किप भी कर सकते हो, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। फिर डालना चाहे तो डाल सकते हो, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी मैं यहाँ पर डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने अभी हल्दी ऐड की हो। यहाँ पर जो हमारी स्टफिंग है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और हम डो तैयार कर के रखा था वो डो को देख लेंगे। अब यहाँ पर हम छोटी सी लोई लेंगे। लोई लेने के बाद इसे हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। ज़्यादा आपको रोटी की तरह इसे बेलना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ही बेलना है। जिस तरह से मैं बेल रही हूँ इसी तरह से हम बेलेंगे इसे। आप चाहे तो इसमें पलीतन लगा के भी इसे बेल सकते हो, लेकिन मुझे ऐसी कोई ज़रूरत लगी नहीं तो इसमें मैंने पलीतन नहीं लगाया। यहाँ पर जो रोटी हमारी बेलना हो चुकी है। हमने जो मैदे और तेल का घोल जो बनाकर तैयार करके रखे थे, अब इस पे हम इस तरह से लगाएंगे
और हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से इस पर फैला देंगे। रोटी बेलने के बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर से इस पर तेल लगाएंगे और इसी तरह से जिस तरह से हम चौकोर रोटी का पेड़ा तैयार करते हैं, इस तरह से हम रोटी का पेड़ा तैयार कर लेंगे कचौरी का। हमारे पास में ना इसके दो तरीके हैं रोटी बनाकर तैयार करने के। अब मैं दूसरा तरीका बताती हूँ आपको। इस पर हम थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और इसके ऊपर हम आटे की लोई लेंगे। ये आटे की लोई है तो थोड़ी बड़ी है, रोटी की तरह हम इसे बेलेंगे जिस तरह से मैं बेल रही हूँ। ये जो है तो ये दूसरा तरीका है, आप इसमें दो पेड़े बनाकर तैयार कर सकते हो। यहाँ पर जो रोटी है पूरी तरह से बेलना हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम मैदे का घोल लगा लेंगे। पूरी तरह से लगाना है, जरा सी भी जगह आपको खाली नहीं रखना है। मैदा लगाने के बाद में इसे भी हम उसी तरह से फोल्ड करेंगे जिस तरह से हमने पहले फोल्ड किया था चौकोर रोटी की तरह। ऊपर से हम इसके भी लगा देंगे थोड़ा सा तेल। इसे भी हम इस तरह से लगा के चौकोर रोटी की तरह कर लेंगे। आप चाहे तो इसको धागे की मदद से भी बीच में से कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इसे कटर की मदद से कट की हूँ। धागे की मदद से बहुत अच्छी तरह से कट हो जाता है। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने इसे कटर की मदद से कट की हूँ। अब इस तरह से हम इसे हल्के हाथों से इसे बेलेंगे, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है। इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। अब इसमें हम जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी थी वो इसमें भर देंगे। भर देने के बाद इस तरह से हम जिस तरह से हम पूरन का आटा या बोलो मोमोज का आटा मुंह बंद करते हैं उसी तरह से हम इसका भी मुंह बंद कर देंगे। मुंह कैसे भी आपको खुला नहीं रखना है, नहीं तो आपकी स्टफिंग जो है वो बाहर आ सकती है। बस हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हम इसे दबाएंगे। अगर आपके पास में टाइम है तो आपने जो पेड़े जो बिगर फिलिंग के पेड़े जो बनाकर तैयार करे होंगे ना आप, तो आपने क्या करना उसे 10 मिनट के लिए रखना। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था इसलिए मैंने आपको चालू चालू बनाकर बताई हूँ। अब मेरे पास में दूसरा तरीका है। इस तरह से हम इसे बेल लेंगे और बेल लेने के बाद में अब इसमें हम जो हमारी फिलिंग है स्टफिंग हम इसमें भर देंगे। इस तरह से आपको स्टफिंग ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो यहाँ पर जो कचौरी है आपकी फट जाएंगी। इस तरह से दोनों कोने पकड़ के इस तरह से जोड़ लेंगे। फिर इधर का कोना पकड़ के भी हम इस तरह से जोड़ लेंगे। अब ये भी कोना पकड़ के हम इस तरह से दबा लेंगे। सारे कोनों को हम इस तरह से दबा लेंगे, इस तरह से, और इसे हल्के हल्के हाथ से हम दबाएंगे। ज़्यादा ताकत से नहीं दबाना है। पर जो हमारी कचौरी बनकर तैयार है अब इसे हम तेल में छोड़ेंगे। आपको यहाँ पर एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब आप इसे तेल में छोड़ोगे तो तेल एकदम ठंडा तेल होना चाहिए। जैसा गरम तेल में बिल्कुल भी नहीं डालना है। जैसे अपन चूल्हे पे कढ़ाई रख रहे हैं, तेल रख रहे हैं गरम होने के लिए, तो अगर आपका तेल हल्का सा अगर गरम हो तभी इसमें आप कचौरी छोड़ना। एकदम गरम गरम तेल में आप कचौरी छोड़ोगे तो आपकी जो कचौरी है वो फूलेंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं फूलेंगी। कचौरी फ्राई करते टाइम मुझे कम से कम ये कचौरी फ्राई करने के लिए 2 मिनट लगे थे, पूरी तरह से फ्राई करने के लिए। देख सकते हो आप हमारी कचौरी यहाँ पर फूल कर ऊपर आ चुकी है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर हमारी कचौरी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। फूली फूली कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो। बिल्कुल गुनगुने तेल में आपने कचौरी फ्राई करना। यहाँ पर हमारी कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको अगर हमारी कचौरी की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छी कमेंट कीजिए। मैं आपको यहाँ पर कचौड़ी यहाँ पर तोड़ के बताती हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी और कितनी फूली फूली, एकदम फूली फूली कचौरी हमारी बनकर तैयार हुई है। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।